और जो बड़े बड़े चौधरी बन के जो आ रहे हैं कि हमें फलानी खा, डकड़ी खा, मुकड़ी खा, अरे यूथ को भेजिए यहाँ पे, खापों को छोड़िए, आप करिए गाँव में चौधर जाके न, आप दबाइए वहाँ उनको, आप अपने बच्चों को भेजे, अपनी महिलाओं को भेजे, आप बना ले 5 दिन रोटी घर में और चूल्हे पर चौधर भी चला के देख लो। अब समाज में चौधर चाला है, आन बान शान की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, आपको आना पड़ेगा गाड़ी भर भर के, ये बैरिकेड तोड़ने पड़ेंगे। 40 आदमी है जंतर मंतर के पे, ये पीछे जो कोठी है ब्रिजमोहन की, ब्रिजभूषण की, वहां पे 50 आदमी बैठे हैं, कैसे होगा भाई। और जंतर मंतर पे आप देख लो नजर डाल के ने, 12वां दिन में ये हालात है। इस हालात से ऊपर उबरने के लिए जब तक भाण बेटी आगे नहीं आएगी, ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। लेकिन सरकार तो नारा देती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पाखंडी लुटेरे जो बलात्कारियों की बीजेपी सरकार है, उनसे हम उम्मीद करेंगे क्या। यूपी के अंदर सिंगर ने क्या हाल किया है, चिकावानंद कौन सा नंद था, उसने क्या हाल, चीमानंद ने क्या हाल किया है, और जितने रेपिस्ट होगा बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर है, जो सीधे सीधे जेलों में से जो ना उनको छोड़ दिया गया कि ये तो बहुत इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, तो उनसे आप आस लगाई जा सकती है। आखिरी में हमने हमारी बहन बेटियों से ही आगे उनके साथ खड़ा होकर के उन्हीं के साथ, उन्हीं के कंधे पे मैं कहूँ सीधा बंदूक रख के लड़ाई हम जीत सकते हैं, अन्यथा ये लड़ाई नहीं जीत सकते। जांगड़ा जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान है उनका जो आंदोलन है 12वां दिन आज हो चुका है, क्या संभावना दिख रही है आपको? देखिए, संभावना तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि संभावना क्यों नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से रात को 12 बजे पहलवानों के ऊपर जो अटैक किया गया है, एक मतलब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है ये, और सीधा इस बात का संकेत भी हमने पहले भी था, इस बात का हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो इतना बड़ा ताकतवर खेल मंत्री है उसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही। खास करके अमित शाह का ये केंद्र में पुलिस है, और पुलिस को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि आप जितना भी हो सके, धरने हो, प्रदर्शन हो, चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे खड्डे खोदने पड़े या जो भी करना पड़े, लेकिन ब्रिजभूषण को बचाना है, ये स्पष्ट दिख चुका था। लेकिन एक बात आई कि सुप्रीम कोर्ट में गया, हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट पे कोई ज़्यादातर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस देश के अंदर लाखों करोड़ों अरबों रेप होते हैं देश के अंदर। जो गरीब महिलाएं होती हैं, गरीब परिवार से जो लोग होते हैं, उनके साथ शोषण होता है। और जब चलो ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट आई भी है, तो मुकदमा दर्ज हो गया। जब पोस्को एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पुलिस को इस देश की को उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। 2 दिन से लगातार दिल्ली के अंदर, आसपास एरिया के अंदर मौसम खराब है, जानवर को भी हम अगर जानवर को भी हमें अच्छी तरह से अंदर बांधते हैं, उसके नीचे बैठने के लिए घास फूस डालते हैं, लेकिन यहाँ तो पहलवानों के लिए जब यहाँ पे वो फोल्डिंग आते हैं, तो फोल्डिंग आने पे दिल्ली पुलिस उनको अंदर नहीं घुसने देती है। और उसी बात को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बहाना मिलता है कि किसी भी तरीके से आज पहलवानों के ऊपर अटैक किया जाए, और सोची समझी रणनीति के तहत वो अटैक हुआ, और जिसका खामियाजा पहलवानों ने भुगतना पड़ा। और तमाम जो इस देश के आम जनमानस हैं, उनके सामने अब ये बात आई है। मैं तो आज से 3-4 दिन पहले भी कह चुका हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस देश के अगर जिंदा लोग हैं और बहनें बेटियां जिंदा हैं, तो आपको दिल्ली में आना पड़ेगा, अन्यथा ये लड़ाई अगली बार जो लोग घरों के अंदर हैं, जो वहां बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं, उनका नंबर आने वाला है। और हो चुका है, ये देख लिया ना, यहाँ पे जंतर मंतर पे ये पहला अटैक नहीं है। 2012 से लेकर के मैं तीसरी बार देख रहा हूँ जो दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के ऊपर, जो धरना स्थल के ऊपर जो लोग थे, उनके ऊपर अटैक किया। और ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों के ऊपर जब इस तरीके का घटना हो सकती है, तो आम जनमानस जो राम के काल्पनिक चक्रों में फंस रहा है या किसी और पाखंडों में फंस रहा है। मैं तो कल देख रहा था, मेरे घर के सामने घर प्रवेश किया है, कम से कम भी 50 महिलाएं वहां कीर्तन बजा रही, धाड़े धाड़े धाड़े। उनको ये ना दिख रहा देश की बेटियां जो जंतर मंतर पर बैठी हैं। तो आज आपके माध्यम से तमाम विवरणों करना चाहता हूं, अगर कुछ शर्म लाज अगर बची है
तो आप इस देश के जंतर मंतर पे आए। अगर जंतर मंतर पे आने की आपकी हिम्मत नहीं है तो आप जहां भी, जिस जिले में, जिस भी प्रदेश में जहां रह रहे हैं, जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी और यूथ आगे नहीं आएगा, ये लड़ाई हम 1% भी नहीं जीत सकते यहाँ। क्योंकि आप पता नहीं दिखाओगे कि नहीं दिखाओ, लेकिन ये सच्चाई है। यूथ से डरता है, महिलाएं से सरकार डरती है, और किसी से कोई नहीं डरता है। मैं देख रहा हूं कि इतने एजिड लोग के हैं, 50 से 55 साल की उम्र के ऊपर हैं। सरकार को पता, हारे थके शाम को वापस चले जाएंगे। परमानेंट पड़ाव डालना पड़ेगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन का पड़ाव था, उसी तरीके से पड़ाव डाले तो शायद हम हमारा मान सम्मान, इज्जत हम बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं लग रहा कहीं से भी। सरकार का सीधा सीधा है, जब पोस्को एक्ट के अंदर FIR हो ली है तो भाई उसको तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। भाई इस देश का, मैं कह रहा हूँ, बीजेपी से अलग कोई भी आदमी है जो RSS की चड्डी नहीं पहन रखी है, वो आ जाए और किसी महिला को टच करके दिखा दे। अगर जो 24 घंटे के अंदर अगर सलाखों के पीछे जेल में ना हो तो हमने बता दियो। ये तो सीधा सीधा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी RSS की लॉबी जो है वो उसको बचा रही है। यहाँ तक के जो लोग ब्रिजमोहन के जो आसपास हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि ये निर्दोष है और निर्दोष है, हम उनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। और मैं अभी इसके घर से नंबर 18 नंबर से आ रहा हूँ, ब्रिजमोहन की कोठी यहीं से 10 कदम दूर पे है, वहाँ पे उसके समर्थन के बोर्ड लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इस देश के अंदर कितनी उसके पास संपत्ति है, कितने उसके पास जमीन है, कितने उसके पास शिक्षा के कारोबार है और कितना बड़ा राजनीति के अंदर उसका वर्चस्व है। और ये सारे का सारा जो मामला है, ये नरेंद्र मोदी की जो मंडली है, वो मंडली उसको बचाने का काम कर रही है। तमाम इस देश के लोग अगर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगली बारी सबकी है। आम आदमी क्यों नहीं जुड़ पा रहा है इस आंदोलन से? जब कई दिन से आह्वान किया जा रहा है, 12वां दिन है आज। देखिए, ये तो सोचना पड़ेगा। जो आके जंतर मंतर पे बड़ी बड़ी खापों के बड़े बड़े प्रधानों के जो नाम लेते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। भाई 2000 की आबादी नहीं हुई है, सच्चाई है ये। कोई अगर झूठ बोले तो बोले जाओ, अरे भाई इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के साथ में हमारा ये हो गया, और तब हम आके ये बातें करते हैं। जब तक जो सामाजिक संगठन है, जो मजदूरों के संगठन है, जो किसानों के संगठन है, जो छात्राओं के संगठन है, उनके साथ तालमेल बैठा करके तब जाके अगर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो बात बन सकती है। नहीं तो किसी भी एंगल से ये लड़ाई आखिरी होगी सबके लिए। आगे कोई लड़ाई नहीं हो सकती इससे आगे। हर किसी की बहन बेटी को 24 मारेंगे। ये हालात बता रही है। यूपी के अंदर क्या क्या कहा जा रहा था, यूपी में दोबारा उसी गढ़ में से जीत के आ गई है ये बीजेपी। जहां यूं करते हम गांव में नहीं घुसने देंगे। लेकिन यूपी से क्यों नहीं आ रहे हैं लोग सपोर्ट करने के लिए? हरियाणा के सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए, जो सामाजिक न्याय की जो चर्चा करने वाले, जो सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, वो तो जंतर मंतर पे आ रहे हैं। और जो लोग इस बातों से थोड़े दूर हैं, जो मोदी पर विश्वास करते हैं या पाखंडवाद में जो है, उन्होंने बहन बेटी से कोई नहीं लेना। उन्हें राम मंदिर से लेना है, हनुमान से लेना है, बजरंगबली से, मतलब तमाम तरीके काल्पनिक चीजों में रहना है। उन लोगों ने जंतर मंतर पर इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सर्वोपरि है धर्म, और हमारे लिए है इस देश के मजदूरों को, इस देश की बेटियों के लिए, इस आम जनमानस के लिए हमने आगे आना ही पड़ेगा। जब तक आगे नहीं आएंगे, इस देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लग चुकी है। लेकिन बीजेपी में सबसे ज्यादा विधायक हैं महिला, और सांसद भी सबसे ज्यादा हैं। उनमें से कोई सपोर्ट करने नहीं आ रही है महिला खिलाड़ियों को। मैंने बताया ना, गुलाम जो है ना, बीजेपी के अंदर जितने भी हैं विधायक महिलाएं हैं, चाहे MP हैं, चाहे राज्यसभा सांसद हैं, ये तमाम ऐसे वर्गों के जो लोग हैं जो जूते चाटने का काम करते हैं। और वो जूते चाटने का वाला जो इंसान होता है, वो कभी आके न्याय की बात नहीं कर सकता। जिन्होंने दलाली खा ली हो, जिन्होंने उनके पैरों में घुटने टेक रखे हो, घुटने मोड़ के अपना मत्था टेक रखे हो, वो शायद आके दिल्ली के जंतर मंतर पे न्याय की बात तो नहीं कर सकता। ये तो हमारा अनुभव है। लेकिन वो जैसे वहां से निकाला जाएगा, जैसे बीजेपी से उसको लात मार के बाहर फेंका जाएगा, वो सीधा आके सच्चाई बोल देगा कि वहां पे ये हो रहा था। हम ये कह रहे हैं, आज उनके लारे लप्पों में मत आए। आप अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी महिलाओं को आगे लेके आए, नहीं तो आपके ऊपर ये आखिरी हमला है। घरों में से बेटियों को निकाल के ले आएंगे और आप चौधरी चौधरी चौधर चौधर करते रहना।
कुछ नहीं हो सकता। भाई हम तो हैं दलित, हम तो हैं पिछड़े, हम तो शोषित, हम तो पीड़ित लोग हैं, हमारे साथ तो हुआ है, हम तो भुगत भोगी है। 2012 से लेके न 16 तक इस तालिबानी सरकार ने यहाँ से लठ मार के भगाया था। तो हमारी से ज्यादा कोई नहीं जानता इस देश के अंदर क्या क्या घटनाएं कैसे होती है, क्या सिस्टम है। प्रधानमंत्री से लेकर चौकीदार तक हम मिल लिए थे, लेकिन न्याय कहीं हमने नहीं मिला था, क्योंकि हम बहुत नीचे लो स्तर के लोग थे, इसलिए हमारे साथ ये घटना हुई और आज तक हमारे कोई न्याय नहीं मिला। क्या जाति क्या इसमें वो दिखाई दे रहा है, कोई षड्यंत्र है जातियों को लेकर भी? देखिए षड्यंत्र मैं तो नहीं कहूँगा, इसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई जाति मानसिकता से अगर इस चीजों को लेके चल रहा है, रेप जैसे वर्षा जाट लग रहा है मामला। नहीं, ये तो जो गंदी सोच के जो लोग हैं वो इस मानसिकता को मान सकते हैं। जो बिल्कुल निकम्मे जलील जल्लाद और वाहियात जो लोग हैं वो इस चीज को मान सकते हैं। हम ये मानते हैं इस देश की बेटियां हैं, इस देश के मान सम्मान है, उनके लिए बराबर एक साथ एक यूनिट में खड़ा होना चाहिए। और आज ना प्रशासन से उम्मीद है ना सरकार से उम्मीद है, और लोग झूठी बात कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि हमने भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। भाई हमने तो 1% भी भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे। तड़कन जेल में डालती है, अब डलवा दो सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई कोई पहला केस है क्या ये? लाखों केस होते हैं बेटियों के साथ में, सुप्रीम कोर्ट आंख मीच के सोती रहती है। और जब सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी ताकत है तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर इस बलात्कारी को भीतर क्यों नहीं गिरवाया? जब तो हम मानते हैं भाई पोस्ट कोर्ट के अंदर FIR हुई है और 12 घंटे के अंदर आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। अब किस सुप्रीम कोर्ट को सम्मानित करते हैं? हाँ, सम्मानित कर सकते हैं आम जनता को। वो रोड पर आएगी, सुप्रीम कोर्ट भी हिलेगी, अमित शाह भी हिलेगा, इस देश की सत्ता भी हिलेगी, और आम जनता को जो है ना राहत जब मिल सकती है। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी नहीं कहेंगे हम इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं, ब्रजभूषण तो कह दिया, वो सच्चाई है। उसने तो जो आरोप है स्वीकार कर लिए हैं। अब जनता की बात है, जनता रोड पे आए। नरेंद्र मोदी तो 1 मिनट में ब्याजेगा, 1 मिनट भी नहीं लगा रहे, वो तुरंत कह देगा भैया उठा लो और अंदर ठोको। ये है सारे का सारा मामला, ये है सारे का सारा मामला कि आम जनता का, नरेंद्र मोदी को भी पता है कि आम जनता अभी तक 2000 से ज्यादा आबादी नहीं जुट रही है, नहीं जुट रही है। रे कहाँ बढ़ रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं निकल के आ रहे बाहर? बाहर आइए, जब तक बाहर नहीं आएंगे बात नहीं बनने वाली। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर आएंगे सैकड़ों की संख्या में, बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। देखिए ट्रैक्टर आज से पहले आने चाहिए थे। पहलवानों के सिर फुड़वा दिए, पहलवानों को चोट मरवा दी, पूरे देश में जो है ना थू थू करवा दी है। आज ट्रैक्टर कह रहे हैं जी आ रहे हैं, अभी सूत्रों से जानकारी मिली है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आज भी आए तो देरी से आए, दुरुस्त आए। उन ट्रैक्टरों को